सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। केरल की क्या भूमिका है इस धरना प्रदर्शन में? जंतर मंतर पे 233 दिन हो गए, एक दो बार ही केरल वाले दिखाई दिए। वहाँ क्या परिकरण चल रहा है वो आरोपी को लेकर? सबसे पहले जो द कलाम न्यूज़ D7 तक जो न्यूज़ को दोनों चैनलों को मेरा धन्यवाद। जो आप लोग लगातार जंतर मंतर पर पहुंचते हो, अपना जो पूर्व सैनिकों का जो भी न्यूज़ है वो देश का समस्त पूर्व सैनिक तक पहुंचा रहा है। जो इसी के लिए तहे दिल से हम जंतर मंतर की टीम आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। और रह गया जो आप लोगों ने जो हमसे जो सवाल पूछा है केरला का है, जो कि मैं केरला का निवासी है, खासतौर पर साउथ इंडियन का जो साउथ इंडिया से निवास कर रहा है, उसकी वजह से जो आपका जो सवाल जो है उसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे जो हमारा जो 8वां महीना चल रहा हमारा आंदोलन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में चल रहा है। सबसे जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर एक आरोप भी है, कड़वा बोलता है, सच बोलता है। अगर कड़वा बोलता है, सच बोलता है, जो कि 8 महीने से कड़वा तो ज़रूर बोला है, जो कि अगर आंदोलन जो चला रहा है हमारा जेएसयू जवानों का जो वेलफेयर के लिए है। और उस आंदोलन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ का मंच माइक को हमारा अफसरों से छीन के हम लोग यहाँ बैठा हुआ है। तो ऐसे में क्या है, जेएसयू जवान का संगठन को इतना तेज़ी से आगे बढ़ने नहीं देंगे, उसको बहुत टांगी जदानी होता भी है। तो इसलिए जंतर मंतर पे जो अनशन लगातार चल ही रहा है, हो सकता है और भी टाइम लगेगा, हमारा आगे की रणनीति भी तैयार हो रहा है। लेकिन केरला की बात ऐसे है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, केरला स्टेट में अभी 8 तारीख को यानी परसों बहुत बड़ा एक मीटिंग चला। वहाँ पर केरल का जो भी एक्स सर्विसमैन है, पूर्व सैनिक, जेएसयू जवान वहाँ पर पहुँच के बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद उनका मीटिंग का एजेंडा यही थे, वो लोग उसका रूपरेखा भी तैयार किया, पहले से उसका तैयारियां चल रहे थे करीब 1-2 महीने से। तो उनका कहना यही है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी केरला उन्होंने वहाँ गठन कर दिया, उसका अडवा कमेटी काम करना शुरू कर दिया। अडवा कमेटी का रजिस्ट्रेशन भी होंगे और उसका सेक्रेटरी और अपना उसके लिए खजांची और उसके लिए प्रेसिडेंट और स्पोक पर्सन हर जिला से, केरला में जो 14 जिला है, हर जिला से उसके अंदर प्रतिनिधित्व करने वाला लोगों का जो अडवा कमेटी में शामिल करके उन्होंने कमेटी बना चुका है और वो काम कर रहा है तेज़ी से। वो उसका मकसद यही है, जंतर मंतर पर जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन देना, उसके लिए उन्होंने तैयार कर दिया है और उसका काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। हमारा वहाँ ग्रुपों में भी इसका प्रचार हो रहा है, जो सबका नज़र जंतर मंतर की तरफ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, उसी 8 तारीख को परसों जो तमिलनाडु में आप लोगों ने देखा होगा, जोवा जेएसयू ओआर वेलफेयर, मतलब जो जेएसयू ओआर वेटरन एसोसिएशन जोवा, उसका जो प्रेसिडेंट जो है हमारा मोहन रंगन सर है, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर 3 बार या 8 महीने के बीच में इस मंच को 15-15 दिन तमिलनाडु स्टेट ने स्वयं यहाँ बैठ के उसको मतलब संभाल के गए थे। तो उस टाइम पर आप लोगों को उनको देखा भी होगा, काफ़ी लोग उसमें इधर आए थे, विद वीर नारीज के साथ में आए थे। जो साउथ इंडियन यहाँ आते हैं 15 दिन रह के चले जाना है, तो काफ़ी पैसा का भी खर्चा होता है, वहाँ पर इसकी मीटिंग है। तो अभी उनके एनुअल मीटिंग चला अभी 8 तारीख को परसों, वहाँ पर भी उन्होंने जंतर मंतर का जो हमारा यहाँ का आंदोलन को समर्थन करते हुए, जो कि वो भी जेएसयू जवान का संगठन है, उसमें भी कोई अफसर नहीं है, पहले से वो संगठन रजिस्टर्ड है, जो हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जैसा, जो कि जेएसयू जवान का संगठन है जोवा तमिलनाडु में, उसमें भी कोई अफसरों को उन्होंने मेंबरशिप नहीं दिया है। तो वो भी जो वहाँ पर एनुअल मीटिंग चलाया, वो ऑलरेडी जो वो संगठन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है पंजाब की है, उसको घोषाल साहब उसकी अगुवाई करते हैं, आप उसी के मतलब बैनर तले 233 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केरल में कुछ सुगबुगाहट उठ रही है कि नई कोई अरे क्या नाम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बनाई गई है, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये वाला जो बात आप जो कह रहा है, जो मार्च के महीने में जो केरल से जो टीम इधर आए थे, सबसे पहले ऑल केरला हीरोज़ का जो बैनर के साथ में जो केरल से एक टीम इधर आए थे,
तो उन्होंने यहाँ आने के बाद यहाँ पर 1 हफ्ते तक हमारे साथ में रहा, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो एजेंडा को देखा और उनका आंदोलन करने का तरीका देखा और उनके अंदर ऑफिसर नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है करके देखने के बाद उन्होंने, उसका नाम है जो गोपाला कृष्णन कुरुप नाम है, आप लोग जानता है, आप लोगों ने उनका जो कवरेज भी किया है। उन्होंने वहाँ जाने के बाद उसके ऊपर उन्होंने खुद उधर एक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसी टाइम पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो 30 तारीख को जो एमपीओं को, अप्रैल 30 तारीख को जो एमपीओं को मेमोरेंडम देने वाले जो बात था, उन्होंने क्या कर दिया, अपना कोई संगठन उनका उधर है ही नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी केरला का जो बैनर मतलब तैयार कर दिया और मेमोरेंडम तैयार कर दिया उनका लेटर हेड में। हमसे परमिशन मांगा था, हमने बताया अगर जिसका पास कोई संगठन नहीं है, व्यक्तिगत रूप से अगर मेंबर अगर किसी एमपी से मिलना चाहता है तो आप हमारा ये लेटर हेड यूज़ कर सकता है। तो ये लेटर हेड हम प्रोवाइड किया था। तो उन्होंने केरला, उसका अंदर केरला लिख के उसमें हमारा एमपी था प्रकाश जावड़ेकर जी के पास पहुंचा, जो केरला में उस टाइम पर पहुंच चुके थे। तो उनके पास ये मेमोरेंडम देने के बाद उनका मतलब उनका थोड़ा पारा गर्म हो गया, जो कि उनका थोड़ा बीपी हाई हो गया, जो अपना संसद जी का, जो कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कड़वा बोलता है, सच बोलता है और जंतर मंतर पे काफ़ी दिनों से जो बैठा हुआ है, तो उनको उसके बारे में हिस्ट्री पता है। चाहे तो केरला लोगों को इसके तरफ इस हिस्ट्री नहीं पता होगा, तब उसको पता था। तो उन्होंने उसको ऊपर थोड़ा से जो बोला, ये क्या संगठन यहाँ बन गया क्या, ऐसे कुछ सवाल उनसे पूछा गया, तो उन्होंने उसको जो भी जवाब दे दिया, वो कुछ भी हो। लेकिन वो लोग यहाँ पहुँचने के बाद, मतलब वो वहाँ मेमोरेंडम से यहाँ पहुँचने के बाद, यहाँ पर आपको पता है यहाँ होम मिनिस्ट्री का अंडर में हमारा CCTV कैमरा का बीच में हम लोग यहाँ बैठता है। तो यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरे को खुद बुलाया, मेरे से पूछा आप केरला का रहने वाला है, तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी क्या केरला में बन चुका है, मेरे से सवाल पूछा। तो हमने बोला अभी बना नहीं है, अभी उन्होंने करने जा रहा है। तो बोला है जो कौन है उसके पीछे काम करेंगे, कौन करेंगे इस मतलब। तो ये बात इसलिए आया था क्योंकि उनका तरफ से ये बात इसलिए आया था, सरकार में थोड़ा सा कलबिली मचाया है, केरला स्टेट में भी संघर्ष कमेटी बनाने जा रहा है। तो हमें उस टाइम पर पता चला संघर्ष कमेटी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बनाना इतना आसान नहीं है केरला में। मेरे को उस टाइम पर संकेत मिला है जो कि उस नाम पर बनाना, जो अभी आपने ये सवाल पूछा है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। जो अभी हमारा परसों हमारा वहाँ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बना है, तो मैंने उसके अंदर इनको ये क्लियर बताया था, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मतलब वो कमेटी तो इंग्लिश में होता है, सबका सैनिक संघर्ष समिति, समिति तो मलयालम हो या क्षेत्रीय भाषाओं में समिति बोला जाता है। तो कमेटी और समिति एक ही होता है। तो साबका का नाम मतलब साबका का एक कन्फ्यूजन भी है केरला में। साबका मीन्स उसका मीनिंग होता है विमुक्ता, हमारा केरला भाषा में विमुक्ता मतलब पूर्व सैनिकों का जो नाम में आता है, लेकिन ये पंजाबी वर्ड है साबका। तो अभी जो उन्होंने जो बनाया है उसमें साबका तो नहीं लगाया उन्होंने, संघर्ष तो सैनिक संघर्ष समिति केरला ये नाम दिया है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी केरला ये नाम उसमें नहीं आया है, जबकि जो कि मैंने इसको पहले ये बताया भी था इस बात को, लेकिन उन्होंने अभी जो परसों जो बनाया है, आपने जब उनको अथॉरिटी दे रखी है सबका सैनिक संघर्ष की कि भाई लेटर पैड आप यूज करिए, आपका कोई मतलब जो विभागीय लड़ाई अगर किसी को पत्र देना वो आरोपी के नाम से या 1 रैंक 1 पेंशन कोई भी समस्या है, अगर आपको कहीं डेलीगेशन में जाना है तो आप हमारा लेटर यूज करिए, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, आपने अथॉरिटी दे रखी है। और अगर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नीचे अगर काम करना, सदस्य बन जाइए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना वो केरल क्या पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी जाके काम करें। नहीं वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी केरला में जो मैं एमपी के पास दे रही हो, जो 70% का एमपी था, अब ये भी बता रहा हूँ 70% का एमपी था, तो उनको ये जो नाम से एलर्जी इसलिए हुआ है, ये संघर्ष कर रहा है 14-15 साल से, ना राजनीति को एंट्री करने दिया, ना इसके अंदर अफसर को एंट्री करने दिया। तो ऐसे में केरला जैसा स्टेट में, मैं आपको बता रहा हूँ केरला राजनीति का गढ़ है, और केरला जो अपना अफसर का बिना कोई भी संगठन वहाँ पर है ही नहीं है। किसी भी संगठन वहाँ पर जो अगर जो अपना फौजियों के नाम पर अगर बना है, पूर्व सैनिक के नाम पर बना है, तो उसके पीछे अफसर भी रहता है, पॉलिटिकल भी रहता है, बहुत तेज से सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का एक मेमोरेंडम
और सत्ता पक्ष का एमपी के पास पहुंच रहा है, तो वही उनका सामने वो एक बड़ा पसीने निकलने वाला बात है। वो इधर आने के बाद उसका थोड़ा से उसका हमसे पूछताछ हुआ है, इसलिए मैं उसको जिक्र किया है, जो कि उस नाम पे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम पर संगठन बनाने के लिए बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए। मेरा मन में आया था, बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए, नहीं तो थोड़ा नाम बदली करके या करके कुछ भी करते हो वो भी। लेकिन मेरा तरफ से, हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से हम इसके लिए एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन जो भी अपना अपना क्षेत्र पर जो भी बनाता है तो उसका अंदर चुनाव होता है, उनका मर्जी है नाम क्या डालना। लेकिन एक ये आपका चैनल के जरिए मैंने एक मैसेज देना चाहता हूँ, इसके खास तौर पर केरला वाला जो अपना पूर्व सैनिकों को, जंतर मंतर का जो अनशन को समर्थन देने के लिए ही आप ये बना रहा है, आप समर्थन भी देंगे, हम उसके ऊपर विश्वास कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सभी संगठन जो बना है उसी जैसे इनको भी जो कोई अफसर का या नहीं तो कोई राजनीति का गोद में ले जा कर रखे, और उसके बाद अभी जो वहाँ पर जो भी पूर्व सैनिक रहता है वो अपना तन मन से इसका साथ दिया है और उसने उनके अंदर पैसा भी देंगे और वहाँ से टीम निकल के जंतर मंतर पे भी आएंगे जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ से दुनिया को दिखाने वाला, नहीं तो मीडिया का सामने चेहरा चमकाने वाला बात नहीं होना चाहिए, जो कि हम भी आ गया, मीडिया ने कवर कर दिया, केरला से भी टीम आ गया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी आ गया, ये नहीं होना चाहिए। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी यहाँ पर जो पंजाब में जो हो रहा है और जंतर मंतर में हमने जो करके रखा है, इसी जैसा कटवा बोल के हिम्मत का साथ में आगे बढ़ने का कोशिश करना है। कोशिश नहीं है, करके दिखाना है। अगर ऐसा नहीं है जो चेहरे चमकाने वाला बात में आ जाए और सभी जो संगठन जैसे बना हुआ है, क्योंकि वहाँ सवाल उठा हुआ है, जो इतना संगठन होने के बावजूद भी अभी एक संगठन बनाने के क्या मकसद थे, जो ये भी तो हमको बेवकूफ़ बनाने वाला तरीका तो नहीं है। इसी जैसा सवाल है उठ रहा है जो पूर्व सैनिकों के बीच में से, तो ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए फिर तैयार होना पड़ेगा। चेहरे चमकाने वाला बात हो, 2024 का जो चुनाव को जिताने वाला बात हो, जो ये सब चीज़ के लिए नहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो कि हमारा जंतर मंतर पर जो अनशन चल रहा है ये तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, आगे का रणनीति तैयार हो रहा है। इसलिए जो आपका चैनल के जरिए मैं बता रहा हूँ, जो अपना केरल का निवासी जो सतर्क रहे और जंतर मंतर का जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो तन मन से। जय हिंद।